हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हो सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। इसके पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आमिर सुबहानी, अनीश शाह, संजीव मेहता या संजय कुमार सिंह? तो बात कर लें अगर हम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात कर लें तो वो कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया बने हैं। कौन? हीरालाल सामरिया जो है भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। किस नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं? तो भारत के नए महासर्वेक्षण की अगर हम बात कर लें तो हितेश कुमार एस मकवाना बने हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएं किसके साथ दोस्तों? डी के साथ बने हैं। कौन बने हैं? हितेश कुमार एस मकवाना बने हैं भारत के नए महासर्वेक्षण। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए मुख्य कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? आलोक शर्मा जी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? डी के साथ। आलोक शर्मा जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख बन गए हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो बने हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। अगर हम बात कर लें मुख्यालय कहाँ है भारतीय नौसेना की, तो नई दिल्ली में है और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? आर हरिकुमार हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर हम बात कर लें रेलवे सुरक्षा बल सेवा के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? मनोज यादव बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हम बात कर लें कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा की जो नए महानिदेशक हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जो पे नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? अगर इस प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय तटरक्षा बल की? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी। कब? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस परमेश्वर हैं। और इस प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बन गए हैं। इसकी मुख्यालय नई मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो है 3 जनवरी 1954 को हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक कौन बने गए हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो निदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं कौन? प्रवीण सूद बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसकी स्थापना की बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लें इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक जो है नितिन अग्रवाल बन गए हैं। अगर बात कर लें इसकी स्थापना कब हुआ था सीमा सुरक्षा बल की, तो इसकी स्थापना 1965 को हुआ था। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बन गई हैं वो रवनीत कौर बन गई हैं। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के जो नए कानून मंत्री बन गए हैं वो अर्जुन राम मेघवाला बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है वो स्वामीनाथन जानकी रमनन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात कर लें तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन के? श्री स्वामीनाथन जानकी रमनम, माइकल पात्रा, एस रामेश्वरम राव और टीवी शंकर जो है इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए सही है। BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ हैं। अगर नीति आयोग की स्थापना की बात कर लें हम तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसकी अगर हम अध्यक्ष की बात कर लें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। खान मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो खान मंत्रालय का जो सचिव है वो VL काथाराव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें हम तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक के पद पे किसने संभाला है? तो ये बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं भारत की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गुयाना देश के में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुयाना देश में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो अमित एस तेलंग जो है नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव कौन है? तो दूरसंचार विभाग के सचिव की बात कर ले तो नीरज मित्तल जो है ये दूरसंचार विभाग के सचिव हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? KV साजी बन गए हैं। कौन? KV साजी। अगर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1900 कब हुआ था? 82 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। वर्तमान में UNO के महान सचिव कौन है? तो वर्तमान में अगर हम बात कर लें UNO के महासचिव की बात तो एंटोनियो गुटेरेस जो है UNO के महासचिव हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किसे किया गया है? ज्योति सिंह को। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगर हम बात कर लें रेलवे बोर्ड की तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुआ था 16 अप्रैल को जो है कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। अगर हम बात कर लें तो रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो है रेलवे मंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। PBI के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो PBI का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रधान वो मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। ICICI बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो
तो विश्वास पटेल, मनोज पांडे, संदीप बख्शी या उपेंद्र त्रिवेदी। तो अगर बात कर ले हम आईसीआईसी बैंक के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो संदीप बख्शी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सिंधु गंगाधरन को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के जो उच्चायुक्त बनाए गए हैं गोपाल बांगले बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन की अगर हम बात कर लें तो रजनीश कुमार जो है मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो संजय मिश्रा जी के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक जो बने हैं वो राहुल नवीन हैं। राहुल नवीन को जो है संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लें तो ये अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री निवासन के स्वामी जो है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन जो बने हैं राजेश नामंगियार बने हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एफटीआईआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बन गए हैं? आर माधवन जो है एफटीआईआई के जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लें इससे पहले कि आपको बता दें दोस्तों, ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें आप ये ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं। बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, तो राष्ट्रीय तत्कालीन अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय तत्कालीन अनुसंधान के संगठन के जो अध्यक्ष हैं ये अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण सिन्हा जी को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उड़ीसा विधानसभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले तो प्रमीला मलिक जो है उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के जो अध्यक्ष चुने गए हैं ये चुने गए हैं के.एन. शांत कुमार को चुना गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं नील मोहन बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है विनय मोहन क्वात्रा को जो है नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? आप सबको पता होगा, अजीत डोभाल जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जो है किसे किया गया है? श्री दुबे को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत के जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो जनजाति मामलों के मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे? श्रीमती अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ यानी आईबी के जो अध्यक्ष कौन हैं? तो आईबी के अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका जो है आईबी के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विश्वास पटेल हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये रोजर विन्नी है। कौन? रोजर विन्नी जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? आर हरि कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? ये बन गए हैं जो है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो कल्याण चौबे बने हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक के संघ के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष की बात कर लें तो पीटी उषा जी बनी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए प्रमुख आर्थिक सलाहकार की अगर बात कर ले तो वी अनंत नागेश्वरम जी बने हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? माधवी बुरी पूछ। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री मोहन सिन्हा जी बने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संसद टीवी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये संसद टीवी के जो सीईओ बने हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सी राजीव पुन्हान जी बन गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अजय बग्गा जी। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। अजय बग्गा जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष जो है निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? अजय भटनागर जी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो है ये कौन बन गए हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा जी बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधन का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता जी ने संभाला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हिसाशी ताकेयुची बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के राजदूत बने हैं? कांगो गणराज्य के बने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं देवाशीष पांडा बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो थल सेना के जो प्रमुख बने हैं मनोज पांडे जी बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं एस कुमार जी जो है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के महान न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो महान न्यायाधीश हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं डीआई चंद्रचूड़ जी बने हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद भरशीन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रवीण शर्मा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की। आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिमांशु पाठक। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।